तो भगवान ने भी विवाह किया, गृहस्थ की तरह रहे। निश्चय ही संसारी कार्य जैसा है, किंतु जब हम यह जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया और वे उन सब के साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे, तो निश्चित रूप से सांसारिकता नहीं रह जाएगी। तो सांसारिकता तो है कि विवाह कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही 16,108 महलों में अगर हो रहा है, तब ये नॉर्मल कार्य नहीं है। अतएव श्री भगवान का अपनी सुयोग्य पत्नियों के साथ गृहस्थ के रूप में रहना भी कभी भी संसारी नहीं है। उन सबके साथ उनका व्यवहार कोई सांसारी संबंध नहीं। जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थी, वे भी कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही है। जब श्री भगवान विभिन्न लोकों में या मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्यदास, मित्र, माता पिता तथा प्रियतम बनाने हेतु, आकर्षित करने हेतु ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जहां श्री भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं, इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप में दिखती है और असमय ही छिन्न हो जाती है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता कि हमारे यहाँ के समस्त संसारी संबंध क्षणिक हैं और उन्माद से भरे हैं। ऐसे संबंध हमें निरंतर सुखी नहीं रह सकते, किंतु यदि यही संबंध श्री भगवान के साथ स्थापित किए जाएं, तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने पर वैकुंठ चले जाते हैं और उनके साथ इच्छित शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतः जिन स्त्रियों के बीच में वे पति रूप में रह रहे हैं, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां नहीं थी, अपितु उनकी दिव्य पत्नियां थीं, और वे भक्तिमय सेवा की पूर्णता द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी थी। यही उनकी योग्यता थी। श्री भगवान परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। बद्ध जीव सर्वत्र ही शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं, न केवल इस धरा में, अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी, क्योंकि वैधानिक रूप से आध्यात्मिक स्फुलिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है, लेकिन भौतिक गुणों द्वारा बद्ध होने के कारण वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करने का प्रयास करता है, अपने गंतव्य तक पहुंच पाने में असफल रहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके लिए कैदी की जंजीरों के समान बांधने वाला है। वह अन्य विधियों से कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन चाहे वह सर्वोच्च लोक तक क्यों न जाए, किंतु उसे वह शाश्वत सुख नहीं मिल सकता जिसकी खोज जन्म जन्मांतर से करता रहा है। किंतु होश में आने पर वह ब्रह्म सुख की खोज यह जानते हुए करता है कि जिस असीम सुख की खोज कर रहा है, वह इस भौतिक जगत में कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस्कॉन में आते हैं और उनको वो बोलते हैं कि भाई हमें हम्म, बस दीक्षा मिल जाए। तो वे निराकार नहीं, चूंकि वे नायक हैं और असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं, अतः वे निराकार नहीं हो सकते। वे हमारी ही तरह हैं और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीव की संपूर्ण प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। वे हमारी ही तरह विवाह करते हैं, किंतु उनका विवाह न तो संसारी है, न ही बद्ध अवस्था के हमारे अनुभव की तरह असीमित है। अतः उनकी पत्नियां संसारी लगती तो हैं, किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्तात्माएं हैं,
जो अंतरंगी शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थीं, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपनी धनुष त्यागने हेतु बाध्य हो जाते। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकते। मोक्ष का पथ या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है, और समस्त सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की समस्त व्यवस्था स्त्री की संगति के लिए मना करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियां से अनुरक्त हो, उसे भगवान कैसे मान लिया जाए? यह प्रश्न उन जिज्ञासुओं द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने हेतु उत्सुक है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने हेतु नैमिषारण्य में मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया है। यहाँ यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षक हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु पुरुष शिवजी को भी डगा सकते हैं, वे भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सके। ठीक। कामदेव का एकमात्र कार्य है सांसारी काम वासना को उद्दीप्त करना। समस्त ब्रह्मांड कामदेव के बाण से विचलित होकर गति कर रहा है। विश्व के समस्त कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के केंद्रीय आकर्षण के कारण गतिशील है। पुरुष अपनी रुचि की सहचरी की तलाश में रहता है और स्त्री उपयुक्त पुरुष की तलाश में रहती है। भौतिक उत्तेजना की यही शैली है, और ज्यों ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है, त्यों ही यौन संबंध के द्वारा जीव दृढ़ भौतिक बंधन में बंध जाता है। परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज तथा मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी का आकर्षण उसे संभ्रांत कार्य क्षेत्र बन जाते हैं। इस प्रकार नाशवान संसार के प्रति मिथ्या किंतु अनथक आकर्षण प्रकट होता है। अतः जो लोग अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने हेतु मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं, विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि वे इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साथ सामानों से बचे रहें। तो यहाँ बार बार आप देखते हैं कि ये स्त्री पुरुष के आकर्षण के बारे में बताया जाता है। इसका मतलब है स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। लेकिन एक समय जब विवाह इत्यादि हो जाता है, तो एक मेच्योरिटी आ जाती है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं रह जाता है। और फिर भी भगवान की सेवा करते समय थोड़ा सचेत रहने से चीजें रिजॉल्व रहती हैं, कभी कुछ कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है, चाहे वे सुंदर हो या ना हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है। कामदेव का प्रभाव उस बर्बर समाज में भी देखा जाता है जो सभ्य राष्ट्रों की निगाहों में कुरूप है। आप देखिए, ये मैं बता रहा था ना कि अफ्रीका में भी देखिए लव मैरिजेस होती है। तो इस प्रकार कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है। तो परम सुंदरियों के लिए क्या कहा जाए? शिव भी जिन्हें परम सहिष्णु समझा जाता है, कामदेव के बाण द्वारा आहत हुए, क्योंकि वे श्री भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे। तो ये कामदेव के बाण के द्वारा तो नहीं, पर भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे आकर्षित हुए थे। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी। तो भी वही कामदेव लक्ष्मी के हाव भाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया, और निराश स्थिति में उसने अपने धनुष बाण स्वयं ही त्याग दिया था। भगवान श्री कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण
ऐसा था, फिर भी वे श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। इसका कारण यही है कि श्री भगवान पूर्ण अंतरात्मा अंतात्मा राम है, अर्थात स्वयं संतुष्ट है। उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए रानियां अपनी स्त्रियोचित आकर्षण द्वारा श्री भगवान को तुष्ट न होते देख अपने कनिष्ठ स्नेह एकनिष्ठ स्नेह तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सकी। वे मात्र अनन्य दिव्य प्रेम भक्ति से ही श्री भगवान को प्रसन्न कर सकी, और श्री भगवान ने भी बदले में उनसे पत्नियों के रूप में उनके साथ व्यवहार किया। भगवान ने केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी व्रत पति की तरह उन्हें प्रतिदान किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों का पति बनने की क्या आवश्यकता थी। वे हर एक के स्वामी हैं, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है वे उसके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। श्री भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। यह नितांत दिव्य है। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रियोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी वह भी दिव्य था। पिछले श्लोक में यह बताया जा चुका है कि श्री भगवान एक संसारी पति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में अपनी पत्नियों के साथ उनका यह संबंध दिव्य शुद्ध और भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त था। तो ये सारी जो रानियां हैं ये बहुत तपस्या की हुई हैं। बहुत पहले इन्होंने बहुत तपस्या की है। इसकी कहानी में आपको देखो, जितनी भी रानियां हैं उन्होंने, अब देखेंगे कि सत्यभामा जो है वो ये पूछती हैं भगवान से कि भगवान मेरे लिए आपने रुक्मिणी देवी के लिए एक फूल लेके आए थे, पारिजात का फूल, लेकिन हमारे लिए तो आप पूरा का पूरा पेड़ ले आकर के मेरे आंगन में लगा दिया आपने। तो ये पहले क्या थी, इन्होंने कार्तिक का व्रत किया था। इन्होंने पहले, अब रुक्मिणी देवी कौन है? रुक्मिणी देवी जो है वो तो मूल प्रकृति है या फिर सीता मैया है। तो इनका पास्ट लाइफ का उल्लेख तो नहीं है। तो स्कंद पुराण के 21वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। सत्यभामा पूछती है कि मैं पिछले जन्म में क्या थी। तो सत्यभामा के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि एक समय उस उनका नाम था गुणवती पिछले जन्म में, और उनके पिताजी का नाम था देव शर्मा, जिन्होंने उनकी शादी चंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति से करवा दी थी। लेकिन एक बार देव शर्मा और चंद्र शर्मा दोनों ब्राह्मण थे, वो जंगल में जाते हैं कुछ पूजा के फूल इत्यादि लेने के लिए, और एक राक्षस उन्हें खा जाता है। तो गुणवती वहां पर अकेली हो जाती। तो गुणवती ने एकादशी का व्रत और कार्तिक मास का व्रत हर दिन किया वहां पर, और हर साल वो करती थी। तो अंत में वो वैकुंठ लोक गई, और वो ही अगले जन्म में सत्यभामा के रूप में प्रकट होती है। इसका वर्णन स्कंद पुराण के 21वें चैप्टर में है।
ठीक है, तो ये सत्यभामा के बारे में। हम्म। तो ये पास्ट लाइफ के बारे में इससे पता चलता है कि पहले बहुत सारा पुण्य इन्होंने, इन रानियों ने किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर भी वे भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। इसका कारण यह है कि भगवान पूर्ण आत्माराम है और स्वयं संतुष्ट हैं। उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए रानियों अपने स्त्रियोचित आकर्षण द्वारा भगवान को तुष्ट न होते देख अपने एकनिष्ठ स्नेह तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सके। वे मात्र अनन्य दिव्य प्रेमा भक्ति से ही श्री भगवान को प्रसन्न कर सकी, और श्री भगवान ने भी बदले में उनसे पत्नियों के रूप में उनका। हम्म। वे एकमात्र अनन्य दिव्य प्रेम भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न कर सकी, और श्री भगवान ने भी बदले में उनसे पत्नियों के रूप में व्यवहार किया। भगवान न केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी व्रत पति की तरह उन्हें प्रतिदान किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों के पति बनने की क्या आवश्यकता थी। वे हरे के स्वामी हैं, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है वे उसके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। श्री भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासना से नहीं की जा सकती। यह नितांत दिव्य है। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रियोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी वह भी दिव्य था, क्योंकि वे अपने भावों को दिव्य आनंदवश ही प्रकट कर रही थी। हम्म। अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नी को पति बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे हरेक के स्वामी हैं, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है वे उसके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। श्री भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी कामवासना से नहीं करनी चाहिए। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रियोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी वह भी दिव्य था, क्योंकि वे अपनी भावों को दिव्य आनंदवश प्रकट कर रही थी। पिछले श्लोक में यह बताया जा चुका है कि श्री भगवान एक संसारी पति जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपनी पत्नियों के साथ उनका यह संबंध दिव्य, शुद्ध तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त होगा। सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव कल्पना करते हैं कि श्री भगवान उन्हीं में से एक हैं। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि श्री भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। तो यहां पर अबुदह शब्द महत्वपूर्ण है। केवल अज्ञानवश मंदबुद्धि संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों में प्रचार करके अबोध लोगों में प्रचार को फैलाते। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, और जब वे साक्षात सबके समक्ष विद्यमान थे तब उन्होंने भगवान जीवन के प्रत्येक क्षण में क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था, जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम में प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट कर चुके हैं। श्री भगवान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, किंतु उनके सभी कार्य शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। केवल मूर्ख भौतिकतावादी उनके ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण शाश्वत रूप को न जानते हेतु गलत तरीके से समझते हैं। यद्यपि उसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता एवं उपनिषदों में हुई है। उनकी विविध शक्तियां पूर्णतया प्राकृतिक क्रम के अनुसार कार्य करती है, और अपनी विविध शक्तियों
के माध्यम से सभी कार्य करते हुए वे निरंतर परम स्वतंत्र रहते हैं। जब वे विभिन्न जीवों पर अपनी अहेतु की कृपा करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, तब वे अपनी निजी शक्ति से ही ऐसा करते हैं। वे किसी प्रकार भी बहुत प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते और वे अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। मानसिक तर्कवादी उन्हें परम पुरुष के रूप में सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं और वे अव्यक्त ब्रह्म के निराकार पक्ष की ओर ही कुछ समझ लेते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आगे नहीं बढ़ पाते। अतः जो श्री भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है, वह केवल साधारण व्यक्ति होता है और ऐसे व्यक्ति हम्म, एक मिनट 16,000 या इससे भी अधिक पत्नियां का विवाह कर सकते हैं। अल्पज्ञान के कारण यह चित्र के एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्ष को विश्वास करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानवश ही वे भगवान श्री कृष्ण को अपने समान मानते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं, जो श्रीमद् भागवत में मतानुसार निरर्थक और अप्रामाणिक होता है। तो यहां पर इसको हम अभी क्लोज करेंगे। मुख्यतः यहां पर पदार्थ से अनासक्त रहकर अज्ञान के कारण ऐसा होगा तो आप हम्म, एक- हम्म, सामान्य भौतिकतावादी बद्धजीव कल्पना करते हैं कि भगवान उन्हीं में एक रहेंगे, तो अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि शिव भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। ठीक है, तो यहीं तक हम आज चर्चा करेंगे। 37 से आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे सत्यभामा जी का पास टाइम है, तो फिर हम्म, सारे प्राणियों का पास टाइम है क्या प्रभु जी? हाँ हाँ, सारे रानियों का पास टाइम है। ये जो था ये मैंने पढ़ा है स्कंद पुराण में, तो ये सही है। अच्छा। और ये ओके। बताया भी जाता है, कार्तिक के महात्म्य में भी बताया जाता है, तो ये सही है। मतलब ऐसे और भी रानियों का होगा जरूर। ओके। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण बनो। एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।